नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी आता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 17 रबीउन नूर और एतवार का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो सूरत कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा गैबी दौलत रब कायनात के ख़जानों से लेने के लिए बहुत ख़ास पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है, जो सालों से आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपको अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा, आपकी हर नेक जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब और ख़ास पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात से गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, निचाकी परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आज के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब के लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने अपनी कीमती चीज़ किसी को भी पैसे दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टोना, बंदिश, नज़रेबाद, हसद, कुछ भी इसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ़ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसको कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे।
आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ पर रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ, फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और वजीफ़ा करे और ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, मस्जिद, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। और आप जब पढ़ने के लिए बैठ गए तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना वो रब कायनात के एक इसम मुबारक का पढ़ना है, वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी, जिसको दौलत का पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, सूरत कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत, सूरत फातिहा की आयत का वजीफ़ा पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी, जिसके लिए वजीफ़ा पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है आपने रब कायनात के एक इसम मुबारक का या रज़ाक़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा
सूरत फातिहा की एक आयत का अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांग लो कि जिस मकसद से हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जैसा हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक रबीउन नूर के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।